तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। पहला जो प्रधानमंत्री जो भारत के बने थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू बने थे। उनका कार्यकाल अगर आपसे पेपर में पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने था, 1947 से 1964 में। 64 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। मई 1964 में बच्चों जो जवाहरलाल नेहरू था उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। उसके बाद जो उत्तराधिकारी मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने के उत्तराधिकारी के क्या हुआ था, चुनौती हुआ था। वहीं इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजनीतिक उत्तराधिकारी का चुनौती। जब बच्चों पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराधिकारी को लेकर बहुत बड़ा चुनौती होता है। वही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। तो ध्यान से समझना, 1964 के मई में नेहरू जी की क्या हो गई थी बच्चों, मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना कि पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी उनकी मौत कब हुई थी, तो बच्चों आपको ध्यान रखना मई 1964 में इनकी क्या हो गई थी, देहांत हो गई थी। पहला एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको क्या करना, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू जब मर गए तो उसके बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस बहुत तेजी से होने लगी कि इसके बाद बच्चों भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बच्चों बहस बहुत तेजी से होने लगी। वही बात इसमें लिखना चाह रहा। उसके बाद बच्चों राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब हुआ कि बच्चों कौन अब भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उसको लेकर बच्चों बहस तेजी से हो गई। अगला जो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा इस पे बहस चलने लगी कि नेहरू जी के बाद बच्चों भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बच्चों बहस चलने लगी। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन एराइज होने लगा कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारत क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन आने लगा कब, जब नेहरू जी का देहांत हो गया उसके बाद। बहुत सारे नेता बोलने लगे कि बच्चों भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सैनिक शासन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोकतंत्र अब नहीं रहेगा, देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन एराइज हो रहे थे। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, ऐसी आशंका होने लगी, मतलब ऐसे डाउट होने लगा कि अब बच्चों देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेहरू जी की मौत के बाद बच्चों सभी बहुत सारे नेताओं को लगने लगा कि अब जो देश है बच्चों और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कौन सा स्थापना हो जाएगा, सेना का शासन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बेसिकली लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बहुत सारे नेता सोचने लगे कि नेहरू जी की जब मौत हो गई तो भारत में बच्चों अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ पे सेना का शासन हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। संदेह था कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, सेना का शासन हो जाएगा, ऐसा आशंका था जब नेहरू जी की मौत होने के बाद। लेकिन ऐसा भारत में कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेहरू जी के उत्तराधिकारी बड़ी आसानी से चुना गया। नेहरू जी के बच्चों जो उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो बने वह आसानी से बन गए, उसमें ज़्यादा चुनौती नहीं है। अगला जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने थे। मतलब दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री कौन है बच्चों भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन बच्चों जब कभी कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल में क्या आ जाएगा, बीच में बच्चों पहले नंबर पे जो प्रधानमंत्री आएगा उनका नाम तो हमेशा नेहरू जी यहाँ आएगा, कह रहा है नेहरू जी। और इसके बीच में बच्चों दूसरे या इसके बीच में एक और नेता का नाम आता है प्रधानमंत्री में। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री है, दूसरे पे क्या बच्चों लाल बहादुर शास्त्री है। और पहले दूसरे के बीच में बच्चों एक नाम आएगा, उस नाम को आपको ध्यान रखना, गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है, पहले या दूसरे के बीच में बच्चों प्रधानमंत्री जब गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक इंसान का नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। क्या है, गुलजारी लाल नंदा। और बताते बच्चों गुलजारी लाल नंदा अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक प्रधानमंत्री का नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा बेसिकली क्या होता है, अचानक बच्चों जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत हो गई थी, कार्यवाही प्रधानमंत्री बने थे बेसिकली उनके जगह पे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि नेहरू जी की मौत अचानक से हो जाएगी। उसी के बीच में कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में इनको सौंपा गया। प्रधानमंत्री को चुनने में कुछ समय लगता है, उसके बीच में क्या होता बच्चों, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का देहांत हो गया वह पोस्ट क्या हो गया, खाली हो गया, तो कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था। किसको बच्चों, गुलजारी लाल नंदा को। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत हो गई थी बच्चों तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री को नहीं बनाया गया था, कुछ समय लगा था। उसके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। गूगल सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा बेसिकली चुने नहीं गए थे, वह कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में रहते। क्योंकि अचानक नेहरू जी की जब मौत हो गई थी तो वह हो गया था
और लाल बहादुर शास्त्री को सेलेक्ट करने में कुछ समय लगता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर को सेलेक्ट करने में कुछ समय लगता है। उसके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। तो बच्चों आप गूगल सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर गुलजारी लाल नंदा आएगा तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस अध्यक्ष के बच्चों जो के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा किया और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना के कामराज थे। कहां से थे बच्चों? तमिलनाडु से थे। बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको ध्यान रखना के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा कर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बच्चों किसके कहने पे? जो कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को क्या कर दिया? भारत का दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बना दिया। शास्त्री जी के नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। जो शास्त्री जी थे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इन्होंने क्या कहते हैं नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। बेसिकली क्या थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। इन्हीं कारण से बच्चों दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। पहले नंबर का प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी, दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बच्चों उनका नाम आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री। इनके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। ये भी आपको पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको क्या करना समझना। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1960 के दशक का मतलब 10 साल, मतलब 1960 से लेकर 1970 का जो वर्ष है बच्चों, इसको क्या खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? इसके बहुत सारे कारण है। सभी कारण को क्या करेंगे बारी बारी से समझाएंगे। पहला कारण बच्चों 1962 में चीन ने भारत पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण बच्चों सीमा विवाद है। दूसरा कारण बता सकते हैं दलाई लामा ने 1959 में क्या मांगा था? शरण मांगा था, जिसके कारण से बच्चों चाइना ने भारत पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया था। उसके दो कारण थे बच्चों, पहला कारण सीमा विवाद था और दूसरा कारण का जो दलाई लामा ने 1959 में बच्चों क्या किया था? भारत में शरण मांगा था और शरण मिलने के कारण से भारत और चाइना का वार 1962 में हुआ था, जिसमें भारत का क्या हो गया था? हार हो गया था। दूसरा पॉइंट बच्चों 2 प्रधानमंत्री की इसमें मौत हो गई थी। 1960 से लेकर बच्चों 1970 के बीच में 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहला प्रधानमंत्री बच्चों पहला प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी, जो कि 1964 में मर गए थे। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिनकी मौत हुई थी बच्चों 1964 में। दूसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो ताशकंद समझौता के दौरान बच्चों 1966 में इनकी भी क्या हो गई? देहांत हो गई। तो 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहले नंबर के प्रधानमंत्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मौत हुई थी बच्चों मई 1964 में। और दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत हुई थी बच्चों 11 मई, ध्यान रखना 11 मई, इनका भी मई में हुआ था, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री 1966 में बच्चों जो ताशकंद समझौता के दौरान 11 जनवरी, ध्यान रखना 11 जनवरी ताशकंद में जो कि पड़ता है बच्चों उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद समझौता के अगले दिन बच्चों ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 के अगले दिन ही बच्चों 11 मई को, यहाँ पे 11 मई लिखना पड़ेगा, क्या है बच्चों 11 मई 1966 को ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उन्हीं पे इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और मौत का कारण का बच्चों पता नहीं चला कि किस कारण से इनकी मौत हो गई थी। तो आप बस 2 प्रधानमंत्री का मौत और ईयर को आपको याद करना। 1964 मई में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। 11 मई 1966 को ताशकंद में बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। और ताशकंद समझौता बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। पहला जो प्रधानमंत्री का मौत बच्चों 1964 के मई में नेहरू जी की मौत हुई थी। 1965 में बच्चों पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था? वार हो गया था। 1965 में बच्चों पाकिस्तान के साथ वार हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बच्चों गुजरात साइड जो कच्छ था उस पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और 11 मई, ध्यान रखना बच्चों 11 मई 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था? निधन हो गया था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो 11 मई 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। और उसी समय बच्चों गंभीर आर्थिक संकट हुआ था, क्योंकि मानसून असफलता के कारण बच्चों
बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आर्थिक संकट आ गया था। इसी कारण से बच्चों बोला जाता है 1960 को बच्चों इसी कारण से खतरनाक दशक माना जाता है। इतने सारे पॉइंट बताया बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना आपको अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ शास्त्री जी, बच्चों लाल बहादुर शास्त्री इनका पूरा नाम है। लाल बहादुर शास्त्री के समय जब बच्चों भारत के जो दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय बच्चों उनके पास दो मुख्य चुनौतियां था। उनके पास जब बच्चों भारत के दूसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, उनके समय दो मुख्य चुनौतियां था। पहला चुनौती था बच्चों खाद्यान्न संकट, मतलब समय पे बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ था बच्चों, फसल नहीं हुआ था। दूसरा बच्चों 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था, वार हो गया था। पहला शास्त्री जी के समय जो दो चुनौतियां था, पहला खाद्यान्न संकट जो कि मानसून असफलता के कारण बच्चों पैदावार नहीं हुआ था। दूसरा बोल सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में क्या हो गया था, वार हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बच्चों जो गुजरात के कच्छ साइड पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। शास्त्री जी बच्चों काफी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल अगर पूछेगा बच्चों तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की देहांत के बाद और 1966 इनका खुद का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इनका जो कार्यकाल बच्चों 1964 से लेकर 1966 11 मई को इनको क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इसीलिए बोला चला शास्त्री जी काफी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में इनका देहांत हो गया। 10 जनवरी नहीं होगा बच्चों, 11 जनवरी। 10 जनवरी को तो क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना, 11 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता, उनका अचानक इनका देहांत हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा अगर आपसे पेपर में पूछेगा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और ताशकंद समझौता का डेट अगर आपसे पूछ, पीछे बच्चों एक डेट को गलत बोल दिए, उसको क्या करें, सुधार ले। भी बता देते बच्चों कहाँ से डेट गलत बोला गया। यहाँ पे बच्चों मई नहीं होगा, जिनकी मौत हुई थी बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का जो मौत हुआ था 11 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी। आपको क्या करना है, सही करना है। यहाँ पे मई को काट कर क्या करना है, आपको जनवरी करना है। वह बाई मिस्टेक से भुला गया बच्चों, इसको क्या करें, सुधार ले। 11 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। बस मई को काट कर क्या कर देना, आपको जनवरी करना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 10 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद समझौता हुआ था। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों जो ताशकंद समझौता हुआ था वह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता के दौरान भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों, वह गए थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पाकिस्तान के तरफ से आए थे बच्चों जनरल अयूब खान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। अब शास्त्री जी जब मर गए तो भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों इंदिरा गांधी। तो पहले नंबर का प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी थे। दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बच्चों लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके बीच में आए थे बच्चों गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाही प्रधानमंत्री थे। और तीसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने बच्चों इंदिरा गांधी बने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा शास्त्री जी के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद बच्चों इंदिरा गांधी क्या बनी थी, भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। तो ध्यान से आंसर को समझना, लाल बहादुर शास्त्री को बच्चों 1966 में मृत्यु के बाद एक बार फिर से उत्तराधिकारी को लेकर क्या हो गया, समस्या सामने आ गया। स्टार्टिंग में जो समस्या था बच्चों नेहरू जी के मरने के बाद उत्तराधिकारी को लेकर समस्या था, वही समस्या दोबारा रिपीट हो गया जब लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में बच्चों देहांत हो गया, तो फिर उत्तराधिकारी को लेकर क्या होगा, समस्या सामने आ गई। इस बार बच्चों इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला हो गया। यहाँ पे बस बेसिकली प्रधानमंत्री बनने के लिए दो जने खड़े हो गए बच्चों। एक तरफ थे मोरारजी देसाई जो कि बम्बई के सीएम रह चुके थे, और दूसरे नंबर पे इधर साइड में जो थे बच्चों इंदिरा गांधी थी। तो ध्यान से समझना, जब लाल बहादुर शास्त्री के जब देहांत हो गया बच्चों, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला हो गया। किसके किसके बीच बच्चों, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हो गया, मुकाबला हुआ। किसको लेकर बच्चों, प्रधानमंत्री को लेकर। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या हो गया, मुकाबला हो गया। आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई बच्चों इसके पहले क्या थे, वह बंबई के सीएम रह चुके थे। अंततः इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में बच्चों जब मुकाबला हुआ, उस मुकाबला में इंदिरा गांधी की क्या हो गई, जीत हो गई, क्योंकि उन्हें पार्टी का समर्थन मिल चुका था। जो सिंडिकेट है बच्चों, सिंडिकेट ने किसको सपोर्ट कर दिया, से पूछेगा बच्चों सिंडिकेट क्या था। पुराने बच्चों जो कांग्रेस के जो नेताओं का एक समूह को क्या बोला गया, सिंडिकेट बोला गया। और सिंडिकेट ने किसको समर्थन कर दिया बच्चों, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया,
सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करने के पीछे स्टेट ने जो सपोर्ट किया उन लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों बिगिनर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो नाम का इंदिरा गांधी क्या बनेगी, भारत का प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हम लोगों के इशारे पे क्या करेगी, काम करेगी। जबकि मोरारजी देसाई को इसलिए नहीं बनाया गया कि मोरारजी देसाई पहले से बम्बई के सीएम रह चुके थे, एक्सपीरियंस से। इन्हीं कारण से बच्चों जो कांग्रेस के जो पुराने नेताओं ने उनको समर्थन नहीं दिया। इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मुख्य कारण क्या था बच्चों, इंदिरा गांधी क्या थी, बिगिनर थी, और जो कांग्रेस के पुराने जो नेता थे उन लोगों को लगा कि बिगिनर है तो नाम का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेगी, सारा काम जो हम लोग करेंगे, मतलब सारा काम बच्चों जो कांग्रेस के जो पुराना नेता है उन्हीं के इशारे पे किया जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो वही लिखना चाह रहा, इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि उन्हें पार्टी का क्या मिल गया, समर्थन मिल गया। जो पुराने बच्चों जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता ने वो किसको समर्थन कर दिया, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, समर्थन करके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जो भारत की महिला प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली भारत की बच्चों महिला अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह सोचकर समर्थन किया कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी। कि इंदिरा गांधी बच्चों बिगिनर थी और नेताओं को लगा कि बच्चों इंदिरा गांधी जो अगर प्रधानमंत्री बनती है तो इन्हीं के सलाह पे क्या करेगी, काम करेगी। किसके सलाह पे बच्चों, जो कांग्रेस के जो पुराने नेता है इन्हीं के सलाह पे बच्चों जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो बनेगी इन्हीं के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1967 का चौथा आम चुनाव। पहला 3 चुनाव में बच्चों कांग्रेस को भारी भरकम से क्या हुआ था, जीत हुआ था, लेकिन 1967 में बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो वही बोलना चाह रहा है 1967 का चौथा आम चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बच्चों जो कांग्रेस को भारी भरकम से जीत नहीं हुआ था, बहुत सारे जो राज था वहाँ पे कांग्रेस की हार हो गई थी। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना, ध्यान से आंसर को सुनना है। लिखा बच्चों फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। फरवरी बच्चों 1967 में लोकसभा और साथ साथ बच्चों जो सीएम बनने के लिए क्या होता है, विधानसभा का चुनाव हुआ। कब बच्चों, फरवरी 1967 बच्चों लोकसभा जो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए होता, अब विधानसभा का चुनाव बच्चों जो राज्य के क्या होता, सीएम बनने के लिए चुनाव होता। वहीं बोलना चाह रहा फरवरी 1967 में लोकसभा और क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस को राष्ट्रीय मतलब लोकसभा और प्रांतीय स्तर पे गहरा क्या धक्का लगा। कांग्रेस को बच्चों पहली बार राष्ट्रीय मतलब लोकसभा और प्रांतीय मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों विधानसभा स्तर पे जो चुनाव हुआ तो उसमें क्या पहली बार उनको गहरा धक्का लगा। इस समय कांग्रेस को बच्चों 9 राज्यों से सत्ता खो बैठी, मतलब 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार यहाँ पे नहीं बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को क्या करना, आपको याद करना। पहली बार बच्चों कांग्रेस को क्या हुआ था, 1967 का चौथा जो आम चुनाव हुआ था, 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, केंद्र में उनकी सरकार बच गई, मतलब केंद्र में बच्चों तो कांग्रेस की सरकार तो बन गई लेकिन भारी भरकम से वहां भी जीत नहीं हुआ था। जिस तरीके से पहला 3 चुनाव में बच्चों भारी भरकम से कांग्रेस को जो जीत हुआ था, चौथा आम चुनाव में वैसा नहीं हुआ था। तो वही बोलना चाह रहा, केंद्र में उनकी सरकार बच गई, मतलब केंद्र में तो इनकी सरकार बन गई लेकिन भारी भरकम से इनकी जीत नहीं हुई थी। लेकिन कांग्रेस को राज्यों में बड़ा झटका लगा था क्योंकि बच्चों कांग्रेस को केंद्र में तो इनकी सरकार तो बन गई लेकिन 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी। कई राजनीतिक नेताओं ने इसे बच्चों राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी क्योंकि पहली बार बच्चों कांग्रेस के साथ 9 राज्यों में हार हो गई, जिसके कारण से बहुत सारे नेताओं ने इसको किसकी संज्ञा दी बच्चों, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चौथा आम चुनाव में 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की हार हो गई, जिसके कारण से बहुत सारे नेताओं ने राजनीतिक भूकंप की क्या दी, संज्ञा दी। कब बच्चों, चौथा आम चुनाव को। ध्यान रखना, चौथा आम चुनाव को बहुत सारे जो नेताओं ने इसको क्या दी, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। चौथा आम चुनाव। और चौथा आम चुनाव अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो चौथा आम चुनाव का आपको क्या करना, ईयर याद करना, 1967। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे बच्चों, बड़े बड़े जो नेता इस समय चुनाव में हार गए थे। जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता बच्चों इस चुनाव में क्या हो गए थे, हार गए थे। जैसे कि तमिलनाडु के बच्चों जो के कामराज, जो कि तमिलनाडु से जो हारे थे उनका नाम ध्यान रखना बच्चों, के कामराज, जो कि क्या थे, जब बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। इनका भी क्या होगा, चौथा आम चुनाव में जब तमिलनाडु से लड़े थे इनका भी क्या हो गया था, हार हो गया था। तो तमिलनाडु से जो बड़े दिग्गज जो नेता जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, के कामराज हारे थे। और महाराष्ट्र से जो हारे थे बच्चों, एसके पाटिल हारे थे। महाराष्ट्र से जो हारे थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, एसके पाटिल। बंगाल से जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, अतुल घोष। जो बंगाल से जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, अतुल घोष।
और बिहार से जो हारे थे बच्चों के.भी. शाह, जो बिहार से जो हारे थे के.भी. शाह। तो 1967 में बच्चों जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता भी कहा गए थे इस चुनाव में हार गए थे, जैसे तमिलनाडु में जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना के कामराज, जो कि कांग्रेस के क्या थे अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र से जो हारे थे बच्चों एस के पाटिल हारे थे। बंगाल से जो हारे थे बच्चों अतुल घोष हारे थे। बिहार से जो हारे थे वह के.भी. शाह बच्चों 1967 के आम चुनाव में इनके क्या हो गई थी हार हो गई। इसीलिए बच्चों इन्हें क्या किया गया, राजनीतिक भूकंप की इन्हें क्या किया संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है, कांग्रेस जो था बच्चों विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों से हार हुआ था। यहाँ पे बच्चों 7+2 लिखा है, उसका भी रीजन बताएंगे। 7 राज्यों में बच्चों बिल्कुल इनको क्या होता बहुमत नहीं मिला था। 2 राज्यों में क्या होता बच्चों गठबंधन की सरकार वहां पे बन गई थी। तो ध्यान से समझना है, 7 राज्यों में बच्चों कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 7 जो राज्य था बच्चों वहां पे कांग्रेस को तो बहुमत ही नहीं मिला। 2 राज्यों में बच्चों दल बदल के कारण वहां पे सरकार नहीं बन गया। दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। जो 7 राज्यों में बच्चों कांग्रेस को तो बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में बच्चों दल बदल के कारण वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और राज्य का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1967 के जो आम चुनाव हुआ था बच्चों कांग्रेस किन किन राज्यों से हार गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब हो गया बच्चों, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों में इनकी सत्ता नहीं हुई। मतलब इन राज्यों में क्या हो गया था कांग्रेस की हार हो गई थी। पहला ध्यान रखना बच्चों पंजाब हरियाणा, दोनों लगातार आपको याद करना, पंजाब हरियाणा दोनों प्रदेश से याद करना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा और केरल, इन राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार 1967 जो चौथा आम चुनाव हुआ था वहां पे इनकी सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मद्रास में जो लोकल पार्टी जिसको बोला क्षेत्रीय पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना, द्रविड़ मुनेत्र कस्मक में क्या हुआ था बच्चों चुनाव जीत लिया था। जो मद्रास में बच्चों एक क्षेत्रीय पार्टी जिनका नाम आपको ध्यान रखना, शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों डीएमके, क्या बोलेंगे डीएमके जो पार्टी थी वहां पे उनका चुनाव जीत लिया था। कब बच्चों मद्रास में बच्चों जो क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम आपको ध्यान रखना डीएमके ने क्या किया था वहां पे चुनाव जीत लिया था। और डीएमके जो पार्टी है वह हिंदी विरोधी आंदोलन, बेसिकली मद्रास साइड में बच्चों जो तमिल बोला जाता था वहां पे हिंदी विरोधी आंदोलन का क्या करते थे ये लोग विरोध करते थे। जो डीएमके जो पार्टी के जो लोग थे बच्चों हिंदी विरोधी आंदोलन मतलब हिंदी का ये लोग क्या करते थे विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ चौथा आम चुनाव तक देश में क्या क्या बदलाव हुआ था। चौथा आम चुनाव बच्चों जब हुआ था उस समय देश में क्या क्या बदलाव हो गए थे। पहला बदलाव जो हुआ था बच्चों 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहला प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनका मौत जो हुआ था 1964 में हुआ था। दूसरा प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थी इनका जो देहांत हुआ था बच्चों ताशकंद में 1966 में हुआ था। तो पहला जो चौथा आम चुनाव से पहले बच्चों जो देश में बदलाव हुआ था 2 प्रधानमंत्री की क्या हो गई थी मौत हो गई थी। आपको क्या करना ईयर को याद करना है। नए प्रधानमंत्री जो बने थे बच्चों वह कम अनुभवी माना गया। जो नए जो प्रधानमंत्री जो बने थे बच्चों वह कम अनुभवी थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। उसी समय बच्चों गंभीर आर्थिक संकट, मानसून की असफलता मतलब सही समय पे बारिश नहीं हुआ था, वहां पे क्या आ गई थी बच्चों गंभीर आर्थिक संकट। इस गंभीर आर्थिक संकट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ था बच्चों बिहार को दिक्कत हुआ था। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ था बच्चों इस गंभीर आर्थिक संकट में भारत में सभी राज्यों में दिक्कत हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राज्य जो गंभीर हुआ था बच्चों बिहार में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था। सूखा खेती की पैदावार में गिरावट हो गया था। जो सूखा मतलब सूखा पड़ जाने के कारण से बच्चों जो खेती के पैदावार में क्या हो गया था गिरावट हो गया था। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा की उसी समय बच्चों कमी हो गई थी। सैन्य खर्चा में बढ़ोतरी, क्योंकि उस लड़ाई हुआ था बच्चों 1962 में भारत और चाइना के साथ हुआ था जिसमें भारत का हार हो गया था। भारत का जो इमेज था बच्चों पूरे विश्व स्तर पर क्या हो गया था गिर गया था। दूसरा जो लड़ाई होता बच्चों 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ। और रुपये का जो अवमूल्यन मतलब रुपये का जो कीमत था बच्चों उसको घटा दिया था। विदेशी मुद्रा के रिस्पेक्ट में बच्चों जो भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन मतलब गिरावट आ गई थी। तो यहाँ पे चौथा आम चुनाव से पहले इतने सारे क्या हो गए थे बच्चों बदलाव भारत के अंदर आए थे। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।